अब हम देखने वाले हैं सोसाइटी का क्वेश्चन, पेपर 1 2013, और आसान सा क्वेश्चन था। आप जो हर रोज फील करते होगे ना, सोसाइटी जो आप हर रोज फील करते हैं, ये मान के चल लो आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट। डिस्कस। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है ये कि आपका रीजनलिज्म की जो फीलिंग है ना, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सेपरेट स्टेट की डिमांड के लिए। आप उसके बारे में बात करो। बात करना है ना, आप कुछ भी स्टैंड ले सकते हो, हाँ और ना वाला भी। और वैसे पॉजिटिव सेंस में, या जो ये सेंस बोलना चाह रहा है भाई, इसने सिंपल बोला, एक स्टेटमेंट दे दी, इसको डिस्कस कर दो भाई। तो जो इसकी सेंस है ना, उसी के हिसाब से चले जाओगे तो ज्यादा बेटर रहने वाला है कि हाँ ऐसा ऐसा है। अब ऐसा ऐसा क्या है, क्यों है, वो हम बात करने वाले हैं। बेसिकली एक बार इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में मेन वर्ड कौन सा है? रीजनलिज्म। तो IBC जो हमारा फंडा है, I फॉर इंट्रो। इंट्रो में हम क्या करेंगे? सबसे जो मेन कंसंट्रेशन है किस चीज के ऊपर करेंगे? रीजनलिज्म। वहां पे डाल दिया। बॉडी में हमने क्या किया? जो पूरा बॉडी पार्ट है उसमें क्या बोल दिया कि इसकी वजह से ये सेपरेट स्टेट बनने लग रही है, या एक वो फीलिंग जनरेट हो रही है। बॉडी सारा आ गया। फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है? सब सम अप कर दो, वो अपना कंक्लूजन बन जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटीज इन डाइवर्सिटी, और ये इस टाइप की हम कुछ आइडियल बातें करके इसको सम अप कर देंगे। ये अपना पूरा क्वेश्चन है। अगर आप इसको बिल्कुल फटाफट करना चाहो, यहाँ पे रीजनलिज्म, यहाँ पे सेपरेट स्टेट की डिमांड क्या है, उसके कोज क्या है रीजनलिज्म के, जिस वजह से ये सेपरेट स्टेट है, और लास्ट में इनका ही कंक्लूजन कर दो, वे फॉरवर्ड बता दो कि पॉलिसीज वगैरह ऐसी बनानी चाहिए कि अच्छे से काम हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी कि ये रीजनलिज्म तो है क्या। रीजनलिज्म क्या है कि आप नॉर्मल सोचो, अपने रीजन को लेके इतना एसोसिएट हो जाना, अपने रीजन को बड़ा मानना। रीजन मतलब अपनी जगह को, कि भाई मैं जिस जगह रहता हूँ वही सबसे महान है, वही मेरी है, कोई दूसरा आ नहीं सकता। और फिर ना थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेना कि दिस इज माई प्लेस, दिस इज ओनली माई प्लेस। तो इस टाइप की जो है ना स्टैंड, वो उस चीज में क्या होता है, हम जो भी फैक्टर है ना, उस चीज को हम, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं या हमारे साथ ऐसा फील होता है कि हमें अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ ना हम स्टैंड लेना स्टार्ट करते हैं। और फिर वो होता है कि पहले छोटी बात पे होगा, फिर बड़ी 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 बड़ी, फिर ये होगा कि हमें तो अलग ही बना दो भाई, हमारी तो अलग से स्टेट दे दो, ये कर दो वो कर दो, इस टाइप की चीजें चलती है। तो बेसिकली सबसे बड़ा जो हम सुनते हैं, तो एक होता है कि सन ऑफ सोयल मूवमेंट, कि हम यहाँ के हैं, यहीं के लोगों को काम मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। सन ऑफ सोयल मूवमेंट महाराष्ट्र का था। अभी फॉर एग्जांपल कर्नाटका मान लो, हरियाणा मान लो, उसमें भी यही चीज है कि 75% रिजर्वेशन है लोकल बंदों को। 75% लोकल बंदों को जॉब जाएगी, और 25% कोई भी आगे ले लो। इस टाइप की चीज क्या है? ये रीजनलिज्म ही तो है। अब उसके रीजन क्या हो सकते हैं? उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ऐसा ही लगता हो कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारे साथ काम नहीं हो पा रहा, हमारा जो भी काम होना चाहिए, हमारी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो अंडर डेवलपमेंट है, वो सबसे बड़ा इश्यू है। अंडर डेवलपमेंट भी कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल बड़ी स्टेट है, यूपी जैसी बड़ी स्टेट है, तो वहां पे सब चीजों पे ध्यान रखना मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी रीजन हो सकता है। कुछ आपके ज्योग्राफिकल बैरियर हो सकते हैं, कुछ सोशल कल्चरल बैरियर हो सकते हैं। सोशल कल्चरल, ये मान लो कि मेरे को एक सिस्टम चला आ रहा है, हमारा एक कल्चर है, वो एक रीजन में एसोसिएटेड है, तो हम ये चाहेंगे ना पूरा रीजन हमारा बन जाए। अभी लैंग्वेज है फोर से, अ, हम अगर बात करें द्रविड़ियन लैंग्वेजेस है जो, अ, तो वो ये है कि द्रविड़ नाडु बना दो, एक टाइप का कल्चर है, एक टाइप की सोशल वो है। तो ऐसी ऐसी जो बातें चल रही है ना, वो सारे रीजनलिज्म है। ये कोज हो गया, फिर वो कोज होके फिर धीरे धीरे मुद्दा बन जाता है कि हमें तो अलग ही बना दो। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे पहले नई स्टेट बना था 1956 में। तो क्या था? लैंग्वेज के बेसिस पे। फिर ये तेलंगाना का मूवमेंट चला, और ये चीज। अच्छा, ये क्वेश्चन आया क्यों 2013 में? उस टाइम पे तेलंगाना वगैरह मूवमेंट काफी पीक पे था, इस वजह से ये क्वेश्चन आया था। तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो मायने रखता है
क्वेश्चन फ्रेमिंग में कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार हम देखते हैं कि सोशियो कल्चर क्या है। सोशियो मतलब रीजनलिज्म तो हमने देख लिया, फिर देखते हैं हम सोशियो कल्चर क्या है। सोशियो कल्चर क्या है कि एक अपना मतलब एक कास्ट सब कास्ट ये चीज बनी हुई है और हम चाहते हैं कि वो ऐसी ही बनी रहे, उससे एसोसिएट हो जाते और चले जाओ। अब क्या होता है, हमारी कोई फॉर एग्जांपल एक स्टेट भी है, उसमें हम क्या करेंगे कि भाई ये इस टाइप की लैंग्वेज के है, ये इस टाइप के लोग है, पहनावा ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हरियाणा की बात करें तो हमें पता होता है भिवानी साइड वाले लोगों की लैंग्वेज में ये चीज आएगी, रोहतक वाले जो इस टाइप का है इस वाले में अलग होगा, फिर अंबाला करनाल उस साइड वालों में अलग होगा। रीजन ही तो बांट दिए ना हमने दिमाग में। तो एक स्टेट में होके भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इंडिया में भी ऐसे ही है कि एक देश होके बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उस टाइप की चीजें। अब ये मानो ये जो भी मेरा एक पार्ट रहा होगा, ये कोई भी पार्ट रहा, ये बोलने लग जाए भैया हम तो बिल्कुल अलग है, हम और किसी को नहीं घुसने देंगे और हमें अलग बनाओ, तो ये चीज आती है रीजनलिज्म। और उसके बाद सेपरेट स्टेट का, ठीक है, रीजनलिज्म और फिर सेपरेट स्टेट का। उसका रीजन एक तो आ गया हमारा सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर इतने सारे पॉइंट आप कुछ भी डाल लो उसमें। अभी इसमें फॉर एग्जांपल है गोरखालैंड है या द्रविड़ नाडु, ये वाली सारी चीज क्या है अपने सोशियो कल्चर बेसिस पे हो गई। और एक चीज और है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज ना एक उस फैक्टर पे ना चलती, कई सारे फैक्टर आएंगे जो इस चीज पे इफेक्ट डालने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली भैया सोशल कल्चर अलग चलेगा, नहीं भाई, दूसरी चीजें भी आएगी जो इसको असर डालेगी ही डालेगी। दूसरा आ गया इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर ये लगता है कि हमें भाई उतने पैसे नहीं मिल पा रहे, उतनी हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही, जिस वजह से हमें अलग से हमारा रीजन का ऊपर फोकस होना चाहिए और हम अलग से स्टेट हो तो मजा ही आ जाए। तो ये वाली चीज हो गई। अब इसको ना आप जितना पढ़ोगे ना, एक रीजनलिज्म सोसाइटी में एक टॉपिक है, उसके 5-6 पेज के नोट्स है टोटल, वो पूरा रट लो, वो का वो छाप के आना होता है। अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन मायने रखते हैं वहाँ पे। तो इकोनॉमिक वाले में क्या रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है कि अंडर डेवलपमेंट है और उनको ऐसा लगता है जो अंडर डेवलपमेंट है वो हर सोशल कोज का रीजन है और उसको दूर कर दो, बात खत्म, ये उनको ऐसा लगता है। अगला कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। बड़ी स्टेट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो रहा है, इस वजह से अगर छोटी स्टेट होगी हमारे एक रीजन पे अलग से फोकस हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा, उनको ये लग। अगला है पॉलिटिकल फैक्टर। लोगों को ना मजा आता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में MNS है, राज ठाकरे वाली पार्टी, वो क्या है कि टोल बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो मतलब इस टाइप की पॉलिटिकल माइलेज लेने की, मतलब पॉलिटिकल उसको फायदा उठाने की कोशिश करते हैं लोग। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है रीजनलिज्म का। और ये रीजनलिज्म होगी फिर क्या होगा, सेपरेट स्टेट की टेंडेंसी और ये चीजें चलती रहेगी। तो पॉलिटिकल लीडर्स है वो रीजनलिज्म का वो करता है कि जिससे उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। फिर है एक ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है कि फॉर एग्जांपल झारखंड बिहार ये चीजें हुई थी, तो एक जगह के लोग हैं, चीज वहां पे मिल रही है बट वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो रही, उसी स्टेट के दूसरे हिस्से पे ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, तो उनके अंदर वो टेंडेंसी आती है कि यार रिसोर्सेज हमारे, काम हम कर रहे, फायदा कोई दूसरा उठा रहा है। तो ये चीजें आएगी तो क्या होगा, रीजनलिज्म की डेवलप होएगी और फिर उनको लगता है कि हमें सेपरेट स्टेट बना दो। और ये चीजें भी बहुत बार रही है। और ये वाली जो चीजें हमारी रही है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, मध्य प्रदेश से झारखंड, अपना बिहार का, ये चीजें। तो 4-5 फैक्टर थे, वो दिखा दो भाई, मोर देन सफिशिएंट है। रटना वही होता है, 5-6 पेज के नोट्स रट लो, उससे बाहर कुछ नहीं आता। कंक्लूजन में वही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और इंडियन कल्चर की वैल्यू, और उसको ही हमें फोकस पर रख के आगे बढ़ना चाहिए। बस छोटा सा क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। रीजनलिज्म इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन में हमें क्या बोलना है कि कैसे वो इफेक्ट डाल रहा है और कैसे वो सेपरेट स्टेट की टेंडेंसी में बदला है। 4-5 सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये फैक्टर गिनवा देने थे और लास्ट में कंक्लूजन में डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी में अपना कंक्लूड कर देना था, बात खत्म। थैंक यू फ्रॉम टीम विक्टो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।